सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए कि प्रभु ने हमें उसके आराधना करने, मेज में से सहभागी होने और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए एक अवसर दिया। हम एक बहुत परिचित भाग से आज कुछ देर के लिए मनन करेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 से 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और फिर उस भाग से मनन करेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 17 से 26वीं आयत पढ़ने में मदद कर सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था, तो फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे। वो गलील और यहूदिया के हर एक गाँव से और यरूशलेम में आए थे और चंगा करने के लिए उनकी सामर्थ उसके साथ। उस समय कोई लोग एक मनुष्य को जो लगने का रोगी था रात को लाए और वे उसे लेकर ले जाते और यीशु के सामने रखने के उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे काट कर बीच में यीशु के सामने निकाल दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनको कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप का क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र पृथ्वी पर पाप क्षमा करने को भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपने घाट उठाकर अपने घर चला गया। और तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चौकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और वो डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हमने अनेक बार इस भाग को पढ़ा है और अनेक बार इस भाग से मनन भी किया है और प्रभु करे आज भी परमेश्वर इन वचनों से हमें बातचीत करे और अपने वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करे। हम इसी घटना को एक स्थान पर और लिखा हुआ देखते हैं। मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 12 आयत आप लिख लीजिए। यही घटना को हम मरकुस को भी सुसमाचार में लिखते हुए देखते हैं। मरकुस 2 का 1 से 12। अब इस भाग में अनेक पात्र है ना, कैरेक्टर्स है। आप बताएंगे कि कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, क्योंकि अभी जब हम मनन करने जा रहे हैं तो इस घटना के दौरान जितने भी कैरेक्टर्स वहाँ पर मौजूद है, जितने पात्र वहाँ मौजूद है, उन सब से कुछ ना कुछ बातों को हम सीखते हैं और उस पर हम मनन करेंगे और सीखेंगे। बताएंगे कौन कौन से पात्र हैं। एक प्रभु यीशु मसीह है और शास्त्री, फरीसी, व्यवस्थापक, एक ये झुंड है ना, इनको एक गिनती में रख लेते हैं। और एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो लेके आए है ना, ऐसा माना जाता है। मरकुस के सुसमाचार में पढ़ेंगे तो 4 दोस्त थे, हम ऐसा मान के चल सकते हैं ना। कुछ दोस्त थे, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 4 लोग उठा के लाए थे, हम उसे 4 मान लेते हैं, ठीक है। और भीड़ भी है ना। तो इतने कैरेक्टर्स मुख्य रूप से हम देखते हैं। हम एक एक आयत को पढ़ते जाएंगे और उस पर मनन करेंगे। 17 आयत को एक बार फिर पढ़ लीजिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे। तो गलील और यहूदिया के हर एक गाँव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ। अब देखिए दृश्य क्या है, वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु कफरनहूम में है ना।
अगर आप मरकुस में पढ़ेंगे तो आप उस शहर का नाम भी पढ़ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में है। कफरनहूम में किसी व्यक्ति के घर के अंदर है। उस व्यक्ति का नाम हम नहीं जानते, है ना, लेकिन वो एक घर के अंदर है और घर के अंदर और घर के बाहर बहुत सारी भीड़ है। उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी हैं, शास्त्री फरीसी व्यवस्थापक भी है और आम जनता भी हैं, स्वस्थ लोग भी हैं और अस्वस्थ लोग भी हैं, है ना। ये वहाँ का माहौल है और प्रभु यीशु मसीह उस घर के अंदर बैठकर सुसमाचार को, परमेश्वर के वचनों को लोगों को सुना रहे हैं। अब पहली बात जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं वो ये है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु सामर्थ्य से भरे हुए हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी, चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, हमारे मसीही जीवन को जीते समय, जब हम अपने मसीही जीवन को जी रहे हैं तो हमें आत्मिक सामर्थ्य से या परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन जीना है। देखिए लूका का 4 और 14 आयत पढ़िए। लूका का 4 और 14 आयत। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। देखिए यहाँ पर भी हम एक बात को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए लौटे। और इस प्रकार आप अनेक जगह वचनों में इस प्रकार पढ़ेंगे कि परमेश्वर आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण है ना, सामर्थ्य से परिपूर्ण है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी सृष्टि की रचना उनकी सामर्थ्य से, उनके सामर्थ्य शब्दों से हुई। लेकिन जब सुसमाचारों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते हैं तो ये मुख्य रीति से ये इस विशेषतः इस बात को लिखा गया है कि वो परमेश्वर के आत्मा से और उसकी सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति, मनुष्य देह में प्रभु अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रभु मनुष्य देह में होकर हमारे समान एक जीवन को जी रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मिक सामर्थ्य से वो अपने जीवन को जी रहे हैं। इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि उनके जीवन में वो परमेश्वर के कार्यों को पूर्ण कर पाए, है ना। देखिए परमेश्वर के वचन में जब कुछ सत्यों को हम देखते हैं तो वो ऐसे ही वो उस घटना को अच्छे से समझाने के लिए या उसको एक अच्छा स्वरूप देने के लिए नहीं लिखे गए, परंतु हमारे ध्यान करने और उसमें से सीख कर लागू करने के लिए लिखे गए। हम प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर जब जीवन जीते हुए देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि वो पूर्ण रूप से मनुष्य थे और उन्होंने अपने ईश्वरत्व की जो सामर्थ्य है उसे कभी भी उपयोग नहीं किया अपने स्वयं के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य देह में है लेकिन मनुष्य जैसा जीवन नहीं जी रहे। वो ईश्वरीय सामर्थ्य से अपने लिए कंफर्ट को, चाहे जैसे भोजन हुआ, भोजन की भूख को, प्यास को प्रभु यीशु मसीह को महसूस करते हुए हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को उससे परे रखा ईश्वरीय सामर्थ्य। आप समझ रहे हैं? मतलब प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण मनुष्य की नाई ही जीवन जिया, जैसे हम चीज़ों को भुगतते हैं, सामना करते, वैसा ही किया। अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य को उन्होंने उपयोग में नहीं लिया, जबकि वो उस समय भी पूर्ण परमेश्वर है। पूर्ण परमेश्वर होते हुए वो अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य को उपयोग न करते हुए एक साधारण मनुष्य की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। और जब वो साधारण एक मनुष्य की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं तो आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मिक सामर्थ्य से
इस जीवन को जी रहे हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये इतना विवरण करने की क्यों ज़रूरत है? वो इसलिए है कि हम इस बात को समझें कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आत्मिक सामर्थ, आत्मा के सामर्थ्य से जीवन जिए, तो मेरे और आपके लिए कितना ज़रूरी है कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में आत्मिक सामर्थ्य से, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भरकर जीवन जिए। देखिए, जब हम आत्मिक सामर्थ्य की बात करते हैं, ये कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के वचन से मिलती है, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता से मिलती है। और जब हम पाप पर, प्रलोभनों पर जय पाते हैं आज्ञाकारिता में, तब हमें सामर्थ्य मिलती है। देखिए, एक व्यक्ति शारीरिक रूप से ताकत पाने के लिए क्या करता है? शारीरिक भोजन करता है। ठीक वैसे ही आत्मिक जीवन को सामर्थ्य बनाने के लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक व्यक्ति अपने शारीरिक भोजन को त्याग दे और सामर्थ्य हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर उसे स्वस्थ जीवन जीना है, ताकत के साथ जीवन को जीना है, तो उसे अच्छा भोजन करना पड़ेगा। जो लोग अपने शरीर को कसरत करके किसी कंपटीशन के लिए या किसी दौड़ या कुश्ती के लिए तैयार करते हैं, वो और अच्छा भोजन और ज़्यादा भोजन करते हैं, ताकि वो अपने शरीर को और ज़्यादा ताकतवर, सामर्थ्य बना सके। प्रियो, ये सिद्धांत परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे आत्मिक जीवन पे भी लागू होता है। हम उसे दरकिनार करके नहीं जी सकते। हमें अपने आत्मिक जीवन को सामर्थ्य बनाने के लिए, उसे सही से चलाने के लिए, उसे आत्मिक सामर्थ्य देने की ज़रूरत है। और वो कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन को पढ़ने और आज्ञा मानकर विजयी जीवन जीने से मिलती है। प्रभु सहायता करे कि हम आत्मिक सामर्थ्य के साथ अपने जीवन को जी सकें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, तो वहाँ पर एक बात होती है। क्या होता है? 18 आयत पढ़िए। 18 आयत। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था हाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। अब देखिए, मरकुस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 4 लोग लिखा है। अब ये जो 4 दोस्त हैं, इनको हम 4 दोस्त नाम दे देते हैं समझने के लिए। ये 4 दोस्त जो हैं, हमें एक महत्वपूर्ण पाठ को सिखाते हैं। ये लोग अपने दोस्त को, जो बीमार है, प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। हम नहीं जानते, ज़्यादा विवरण यहाँ पर लिखा नहीं है, परंतु ये निश्चय प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते होंगे। इन्होंने सुना होगा, है ना, इन्होंने विश्वास किया होगा। और ऐसा समझ में आता है कि जो व्यक्ति लाया गया है, वो उसने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है और उसे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है ना। क्योंकि हम बाद में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास की तारीफ करते हैं। हम एक महत्वपूर्ण बात इन 4 दोस्तों से सीखते हैं कि ये अपने ज़रूरतमंद एक मित्र को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। इन्होंने अपने मित्र की ज़रूरत को पहचाना और वो उसके उपाय के लिए इन्होंने सबसे अच्छा उपाय ढूंढा, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। देखिए, महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ इन दोस्तों से सीखते हैं कि हमें अपने संगी भाई बहनों की ज़रूरत को पहचानना और उसे पूरा होने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आना। देखिए, यहाँ पर जो
पाठ है सीखने का वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक डॉक्टर नहीं है और ये व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति है ना, पर इस उम्मीद से, इस विश्वास से कि प्रभु यीशु मसीह इसे चंगा कर देंगे, वो अपने मित्र को वहाँ पर लेकर आते हैं। हम अपने भाई बहनों की अलग अलग प्रकार से मदद कर सकते और करते भी है ना, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पाठ है सीखने का, वो ये है कि भौतिक या सांसारिक तौर पर मदद करना अच्छा है, परंतु प्राथमिक रूप से हमें इस बात को समझना है कि हर एक जरूरत की प्राथमिक आवश्यकता, हर एक जरूरत में जो प्राथमिक बात है करने की, वो ये है कि हमें खुद और अपने मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है। चाहे वो कोई भी समस्या क्यों ना हो, हमें उसे कहाँ लेकर आना है? प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है। हमारा भाई या बहन बीमार हो सकता है, उसके नौकरी में परेशानी हो सकती है, उसे धन की आवश्यकता हो सकती है, और कुछ सलाह की आवश्यकता हो सकती है। इन सब के लिए सांसारिक तौर पर हमें प्रयत्न करना है, परंतु प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए हमारी कि हम कहाँ लेकर आए उसे? प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना में लेकर आए। उसे प्रोत्साहित करें कि वो अपने इन बातों को प्रभु के सम्मुख रखें और उसके साथ मिलकर प्रभु से उपाय मांगने की कोशिश करें। तो दूसरी बात हम इन 4 दोस्तों से सीखते हैं कि हमें अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं के लिए उनकी आवश्यकताओं को प्रभु के पास लेकर जाना है। सबसे सर्वोत्तम और प्राथमिक रूप से किए जाने वाला कार्य है कि हम प्रभु के पास उन्हें और उनकी आवश्यकताओं को लेकर। अगली बात पढ़ते हैं, 19वीं आयत पढ़ी। पर जब भीड़ के कारण उसे उत्तर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और बड़े हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अब देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं या चीज़ों को या अपने मित्रों को लेकर आते हैं, उनकी ज़रूरतों को लेकर आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना या किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाना, ये है ना बहुत आसान नहीं होता है ना। यहाँ पर लिखा है कि वो घर तक तो पहुंच गए, लेकिन वो कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पा रहे। कई सारी रुकावटें है ना। क्या क्या रुकावटें वहाँ पर? भीड़ है ना, भीड़ के कारण आ नहीं पा रहे। देखिए, जब भी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आने का निर्णय लेता है, या जब हम इस बात को के लिए परिश्रम करते हैं कि हम एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं, तो कई बार ये बहुत आसान नहीं होता। कई बार नहीं, अधिकतर ऐसा होता है कि ये आसान नहीं होता है ना। कई रुकावटें आती हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह के पास आने में आलस एक रुकावट होता है, कई बार समाज एक रुकावट होता है, कई बार धर्म एक रुकावट होता है, कई बार जो है संसार का प्रलोभन या सांसारिक बातें रुकावटें बन जाती। परंतु इन सब के बावजूद कठिन परिश्रम करके हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है या प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाना है। ठीक है, अब तीसरी बात हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आना या प्रभु यीशु मसीह के पास किसी को लेकर आना, ये जो ये कार्य है ना, ये आत्मिक कार्य है और एक बहुत कठिनाई से भरा हुआ एक कार्य है। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, यहाँ पर लिखा है 19वीं आयत में कि जब उन्होंने इस बात को देखा, जाना कि कंधे से उठाकर लेकर आ गए है ना, उस घर तक पहुंच गए, परंतु अब पहुंच नहीं पा रहे प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि बहुत
भीड़। तो उन्होंने एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? क्या किया उन्होंने? छत पे चढ़ गए। आसान काम है छत पे चढ़ना? नहीं। के लिए तो आसान था, तो उसको लेके चढ़ना। हाँ, मैं उस बात पर आने वाला था। देखिए, छत पर चढ़ना फिर भी एक आसान बात हो सकती है। हो सकता है कि अगर अकेले चढ़ना हो तो आसान है, परंतु यहाँ पर क्या करना है? उस व्यक्ति को जो खाट पे पड़ा है, खाट के साथ छत पर चढ़ाना आसान नहीं है, कठिन है। फिर उन्होंने क्या किया? और कुछ कठिनाई है क्या? अब छत पे आ गए तो छत पे है क्या प्रभु यीशु मसीह? नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? घर के अंदर है। अब क्या करना है? रुकावट क्या है? छत खपरेल से। खपरेल मतलब क्या होता है? कवेलू से ढका रहता है ना। पुराने समय में या आज भी गाँव में कवेलू मतलब ये ऐसे चौकुट पत्थर के मिट्टी के पकाए हुए एक मतलब स्लाइड्स होते हैं, टेबलेट्स होते हैं, उन्हें लाइन क्रम में जमा कर छत को ढका जाता है। मैं ऐसा सोचता हूँ उस टाइप की छत होगी, या खपरेल एग्जैक्टली क्या है? हो सकता है लकड़ियों से बांधा हुआ कोई गुच्छा हो सकता है, मतलब इस प्रकार की कोई चीज़ हो सकती है। परंतु ऐसी छत है जो सीमेंट और पत्थर से नहीं बनाई गई है ना, वो डिसमेंटल की जा सकती, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? उसे छत खोल दी है ना, और क्या करा? अपने दोस्त को प्रभु यीशु मसीह के सामने उतारा। देखिए, ये 4 दोस्त हमें इस बात को सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आना या प्रभु यीशु मसीह के पास किसी को लेकर जाना, ये बहुत परिश्रम का काम है। इसमें बहुत धीरज की, इसमें बहुत समझदारी की, बहुत संयम की आवश्यकता है। ये सावधानी से किए जाने वाला एक कार्य है। हम इसे लापरवाही से नहीं कर सकते। देखिए, अगर इस काम में कहीं भी लापरवाही हुई तो इनके दोस्त को क्या होगा? ये 4 दोस्तों के जो दोस्त जिसे लाए उसे क्या होगा? और नुकसान होने की संभावना। प्रियो, कई बार एक व्यक्ति प्रभु के पास आना चाहता है। कई बार हम इच्छा रखते हैं, प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं वचन सीखना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। चाहत है परंतु परिश्रम नहीं, है ना। अगर हम प्रभु के पास आकर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, कठिन परिश्रम करना होगा। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए चाहते हैं कि ये प्रभु के पास आए और प्रभु में बढ़े, प्रभु इसकी मदद कर सकते हैं। क्या करना होगा? धीरज के साथ, सावधानी के साथ, समझदारी के साथ लगातार कठिन परिश्रम करना होगा। प्रियो, प्रभु सहायता करें कि हम परिश्रम के साथ, धीरज के साथ, समझदारी के साथ, सावधानी के साथ प्रभु के पास आना सीखें। केवल चाह ना रखें, परंतु उसके लिए परिश्रम भी कर सकें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने उस व्यक्ति को उतार दिया। अब 20वीं आयत से पढ़िए, क्या लिखा है? 20वीं आयत। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह से यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम मुख्य रूप से 3 बातों को वहाँ पर देखते हैं इस प्रत्युत्तर में। अब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने पड़ा हुआ है, उसके दोस्त कहाँ हैं? दोस्त छत से देख रहे हैं, भीड़ है, भीड़ के बीचों बीच प्रभु यीशु मसीह है और वो सामने व्यक्ति आ गया। अब प्रभु यीशु मसीह उससे देखकर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा।
देखिए, सबसे पहली बात, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने जीवन को लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से 3 बातें हमारे साथ करते हैं जो इस भाग में हम देखते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं या देखते हैं कि हम किस हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को देखते हैं या जांचते हैं, जानते हैं कि ये किस हृदय से, किस उद्देश्य से मेरे पास आया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, है ना, विश्वास को जाना, ये व्यक्ति किस हृदय के साथ आया है ना, और किस जरूरत को लेकर आया है, ये भी प्रभु यीशु मसीह जानते। प्रियो, जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, हम जब ध्यान मनन में आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, हमें अनिवार्य रूप से अपने आप के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं, हम क्यों परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हम क्यों कलीसिया में आए हैं, हम क्यों किसी भाई और बहन को प्रभु के सम्मुख लाना चाहते हैं। परमेश्वर उस उद्देश्य को और उसके पीछे की मंशा को जांचते हैं, जानते हैं और उसके अनुसार प्रत्युत्तर देते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारी जरूरत को जानते हैं, वरन हमारी प्राथमिक जरूरत को जानते हैं और उसे पूरा करते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति क्यों आया था? चंगाई पाने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से क्या बोल रहे हैं? तेरे पाप क्षमा हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को इसके दोस्तों ने और इस व्यक्ति ने इस रूप में समझा था कि प्रभु यीशु मसीह एक वेद नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, परंतु उनसे बढ़कर है ना। अब उससे बढ़कर मतलब उन्होंने इस रूप में प्रभु यीशु मसीह को जाना कि ये भविष्यवक्ता है, अर्थात परमेश्वर की ओर से भेजे गए एक व्यक्ति है। तो चाहे ये डॉक्टर नहीं हो, वेद ना हो, फिर भी यह इस भयंकर बीमारी से चंगा कर सकते। अब वो चंगाई पाने आए हैं, पर इसलिए कि उनके अंदर ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह एक आम वेद से बढ़कर परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक व्यक्ति है, इसलिए उनके अंदर ये विश्वास है कि ईश्वरीय सामर्थ्य से ये हमें चंगा करेंगे। प्रभु ने उनके विश्वास को देखकर उनकी प्राथमिक जरूरत, बीमारी से बढ़कर जो जरूरत है, उसका इलाज सबसे पहले किया। बीमारी को बाद में ठीक किया, शारीरिक बीमारी को बाद में ठीक किया, उसकी आत्मिक बीमारी को ट्रीट किया। क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हो। देखिए, कई बार है ना, हम अपनी शारीरिक प्रार्थना विषयों को, हमारी शारीरिक ज़रूरतों को, हमारे नौकरी के मुद्दों को, हमारी धन की आवश्यकताओं को, बीमारी या अन्य अन्य विषय को प्रभु के पास लेकर जाते हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं ना, तो कई बार प्रभु उन बीमारियों से या उन भौतिक ज़रूरतों से बढ़कर कई आत्मिक आवश्यकताओं को हमें बताते हैं, है ना। कई बार प्रभु बताते हैं कि ये जो बातें हैं ये तो बनी रहेगी, परंतु तुम्हारा प्रत्युत्तर या आत्मिक रीति से तुम्हें क्या करना चाहिए, उस बात को हम पर प्रकट करते हैं। प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, किसी चुनौती, बात, प्रार्थना विषय को लेकर, तो ये भाग हमें सिखाता है कि हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, या हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि प्रभु इसे किस तरह से डील करना चाहते हैं। प्रभु इस संदर्भ में जब मैं ये बात लेकर प्रभु के पास आया, प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहते हैं।
प्रियो प्रभु हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं को या प्राथमिक आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पहले एड्रेस करते हैं और उसे पूरा करते हैं। और तीसरी बात, प्रभु हमें मांगने से ज़्यादा देते हैं हमेशा, या जो हम मांग रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, उससे उत्तम उपाय करके हमें देते हैं। हमने पहली बात देखी, प्रभु हमारे प्रभु के पास आने के उद्देश्य को जानते हैं, जांचते हैं। दूसरी बात, हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर हमारी प्राथमिक या अनिवार्य आवश्यकता को सबसे पहले पूरा करते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर हमें देते हैं। हम इस पूरी घटना को जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं प्रभु ने उसे न केवल शारीरिक चंगाई दी परंतु आत्मिक चंगाई भी दी, है ना। वो केवल बीमारी से चंगा, शारीरिक बीमारी से चंगा होने आया था, परंतु परमेश्वर ने उसे आत्मिक चंगाई दी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब 21वीं आयत को पढ़िए। तब शास्त्री और फरीसी बात करने लगे, या कौन जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। अब देखिए, ये जो शास्त्री और फरीसी है, इनसे हम एक बात को सीखते हैं। वो क्या है कि शारीरिक रीति से जानना नहीं परंतु पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमें आत्मिक बातों को केवल बौद्धिक रूप से पहचानना नहीं परंतु उसे अच्छे से जानना और समझना बहुत जरूरी है। अब इन लोगों की अवस्था को देखिए, जो शास्त्री फरीसी है, ये जानते हैं परंतु पहचानते नहीं। ये क्या जानते हैं? इस वचन के अनुसार इनको क्या क्या जानकारी बताएंगे। हम इस बात को देख रहे हैं या सीखते हैं इन लोगों से कि मात्र जानना काफ़ी नहीं, पहचानना और स्वीकारना बहुत जरूरी है। क्या जानते हैं ये लोग? हाँ, पहली बात ये जानते हैं कि परमेश्वर है। दूसरी बात ये जानते हैं कि परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकते हैं, परंतु ये क्या नहीं पहचान पाए? ये प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में और पाप क्षमा करने वाले रूप में नहीं पहचान पाए। जबकि न केवल अभी ना पहचान पाए परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने और उसके बाद भी नहीं पहचान पाए। ठीक है ना। और उसके विपरीत कई लोग हुए जो जिनके पास शायद इनके समान ज्ञान ना हो, समझ ना हो, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए। वरन इस व्यक्ति को और इनके दोस्तों को भी हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, और बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपनी खाट उठाकर चला जा, तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं बोल रहा, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, मैं चंगाई पाने आया, बस आप चंगाई दो, आप पाप क्षमा मत करो, है ना। ये इस प्रकार से कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा ये व्यक्ति, ये बीमार व्यक्ति। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता। प्रियो, कई बार हम बौद्धिक रीति से चीज़ों को जानते हैं परंतु हम पहचानते नहीं, हम उसको समझते नहीं हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? हम जैसा परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख हमें चलना चाहिए, जैसा परमेश्वर से हम चीज़ों को पा सकते, कर सकते, हम वैसा करने में असफल हो जाते। हम वचन में कि स्थान पर इस प्रकार पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों में कि प्रभु वहाँ कई सामर्थ्य के काम नहीं कर सके उन लोगों के अविश्वास के कारण।
जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे उतना अधिक हमारा विश्वास प्रभु पर मजबूत हो। प्रभु सहायता करें। ये लोग जानते थे परंतु पहचानते वो समझते नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं पहचान पाए कि ये परमेश्वर है और पाप क्षमा करने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद इसकी 21 से 24वीं आयत तक पढ़ी। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो। सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो, या ये कहना कि उठ और चल। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठा के अपने घर चला। अब देखिए, इन आयतों में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को सीखते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और दूसरी बात, उन्हें पाप क्षमा करने का पूर्ण अधिकार है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ये इस बात से प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जान ली। देखिए, एक मनुष्य के मन की बातों को कोई नहीं जान सकता, है ना। जान सकते हैं क्या कोई ऐसे प्रमाण है क्या इस धरती पर? नहीं। वरन आपको ध्यान है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में, दानियल की पुस्तक में या अन्य पुस्तक में हम इस बात को पढ़ते हैं। हम दानियल की पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं कि दानियल इस बात को कहता है, जब उस राजा ने स्वप्न देखा, है ना, और जब उसका उत्तर मांगा तो क्या मांगा कि मुझे स्वप्न भी बताओ और उत्तर भी बताओ। तो दानियल उत्तर बताने से पहले इस प्रकार कहता कि मनुष्यों से ये हो नहीं सकता कि आपने जो स्वप्न देखा आपके मन की बात को कोई जान सके, परंतु परमेश्वर जानता है और मनुष्य पर प्रकट करता है। आपको ताज्जुब होगा कि परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम इस बात को जान सकते हैं कि शैतान भी किसी के मन की बात को नहीं जान सकता। मालूम है आपको, शैतान हमारे मन के अंदर क्या है ये नहीं जान सकता। इसलिए वो क्या करता है मालूम है, अपने झूठ को हमारे मन में डालता रहता है, अपने झूठ को हमारे अंदर डालने की कोशिश करता है बार बार। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन में क्या है ये झांक नहीं सकता, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य केवल परमेश्वर के पास है। ये सामर्थ्य केवल हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारे मन की बातों को देख सकते हैं या जानते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्हें पाप क्षमा करने का अधिकार। प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि पाप के दंड के साथ एक व्यक्ति अनंत काल तक नरक अग्नि में जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करके अनंत जीवन देते हैं। यदि इस संदेश को सुनते समय कोई है जिसने प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा नहीं पाई है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे पापों की क्षमा देंगे, उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात को हम देखते हैं। 26वीं आयत पढ़ी, नहीं माफ़ कीजिए 25वीं आयत को पढ़ी। वह तुरंत उनके सामने था और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। देखिए, इस लकवाग्रस्त व्यक्ति से हम एक बात सीखते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे उसके जीवन को बदल देते हैं या उसे नया जीवन देते हैं, है ना। कैसे आया था प्रभु यीशु मसीह के पास? खाट पर लेटा हुआ आया था। जा कैसे रहा है? खाट पे लेट के जा रहा है क्या? नहीं। खाट कहाँ पर है? खाट उसके ऊपर है। राकेश भाई बोल रहे हैं खाट हो, बिल्कुल संभव है कि खाट उसने ऐसे उठा ली हो, ऐसे भी उठा सकता। मैंने ऐसा सोचा था शायद बगल में उठाई होगी, पर राकेश भाई ने जो कल्पना की उसमें खाट उसके सर पे उठा के वो जा रहा। पहले खाट पर लेट के आया था, अब खाट
खाट के ऊपर वो था, अब खाट उसके ऊपर है ना। जीवन पूरी रीति से यू टर्न हो गया, बदल गया। देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास आने की सबसे बड़ी जो आशीष है ना, वो जीवन बदलते हैं। परिस्थितियां शायद ना बदले, पर जीवन बदल देते हैं। परंतु इसमें एक और बात है, मालूम है, लिखा नहीं है पर उस पूरी घटना से समझ में आता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो निश्चय जीवन बदलता है, पर कई बार वो बहुत कठिनाई भरा, परिश्रम भरा हो सकता है, या कई नुकसान भी उठाना सब पड़ सकते हैं, शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर। अब देखिए इस घर के मालिक की अवस्था की कल्पना कीजिए। इसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, है ना। प्रभु यीशु मसीह को घर बुलाया तो लोगों को बहुत भलाइयाँ मिली, लेकिन इस व्यक्ति के लिए बहुत असुविधा है। क्या असुविधा है? एक तो बहुत भीड़ इसके घर में भरी हुई है ना। अब एक व्यक्ति को अपने घर में भीड़ सुविधा देगी क्या? नहीं, असुविधा देगी, है ना। खाने सोने का कोई प्राइवेसी, कोई टाइम नहीं है, भीड़ खचाखच भरी। उतना काफ़ी नहीं है, उसकी छत ही खोल दी किसी ने, है ना। 4 लोग आए, छत खोल खाल के चले गए। अब ये जब मीटिंग ख़त्म होगी तो क्या करना पड़ेगा? छत बांधो पहले ऊपर जाकर। देखिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना है ना, कई असुविधाओं को लेकर आता है ना। या यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाएं या लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए अपने घर के माध्यम से, तो असुविधा होगी। जब हम यहाँ इकट्ठा होते हैं तो जो लोग इस घर में रहते हैं, भैया लोग रहते हैं, अनेक असुविधा है। वो बोलते नहीं ऐसा, लेकिन कई प्रकार की असुविधा या कार्य, एक एक्स्ट्रा कार्य बाहर लेकर आता है। लेकिन जब हम अपने घरों को परमेश्वर के लिए खोलते हैं या हम कष्ट उठाते हैं, नुकसान सहते हैं, वो अनेक लोगों के जीवन में आशीषों का कारण ठहरता है, परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरता है। पढ़िए 5:26, हम इस आयत को पढ़कर समाप्त करेंगे। 5:26 पढ़िए। 26वीं आयत क्या लिखा है? तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। देखिए जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, जब अपने जीवन को प्रभु को देता है, जब एक व्यक्ति अपने घरों को खोलता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास लोगों को पहुंचाने के लिए अपने घरों को खोलता है, ये सारी बातें मिलकर किसको महिमा देती है? परमेश्वर को महिमा देती है। लोग किसकी बड़ाई कर रहे हैं? घर के मालिक की कर रहे हैं क्या? नहीं। किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर की कर रहे हैं। उस व्यक्ति की कर रहे हैं क्या? नहीं। किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर की। प्रियो, परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को, बीमारियों को, हमारे घरों को, हमारी असुविधाओं को उपयोग करते हैं। किस बात के लिए? कि वो अपनी बड़ाई और महिमा ले सके। वो हमारे निर्बलताओं, हमारी असुविधाओं, हमारे परिश्रम में ऐसे कार्यों को करे जिससे परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट कर सके। परमेश्वर सहायता करे कि हम इस प्रकार प्रभु के हाथों में काम आ सके, हम प्रभु के पास जाने वाले हो सके, लोगों को प्रभु के पास लाने वाले हो सके, अपने घरों को खोल सके, हम कई असुविधाओं को सह सके, ताकि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, हमारे जीवन को प्रभु अपनी सेवा और महिमा में उपयोग कर सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करे, सभा को समाप्त